वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूँ आयशा अब्रार और जैसे कि आप सब जानते हैं अफोर्डेबल शादी वीक हम मना रहे हैं। कल का शो, परसों का शो आपको बहुत पसंद आया। हमने जो है वो एक निकाह का लुक रखा था, फिर हम मेहंदी की तरफ आए, मायों की तरफ आए और अब टाइम है उन लोगों को इग्नोर ना करने का जो कि अमूमन एक ज़माना था जब हम कहते थे कि दुल्हा को क्या पहनना चाहिए। अच्छा, कितने ऑप्शन हैं दुल्हा के पास? 3 ऑप्शन हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्राउन। इवन जब हम शो भी करने का सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि वाकई पूरा शो में हम इस बारे में बात कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई। जो ग्रूम होता है, ग्रूम की सबसे पहले तो ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। देन ग्रूम का जो लुक है सारे दिन वो चेंज होना चाहिए। अब कितने सारे ऐसे फेमस अमेजिंग जो है वो स्टाइलिस्ट्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं जो ग्रूम को गाइड करते हैं कि ये सारे आपके इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स के लिए ये गेटअप होना चाहिए भाई। मेहंदी पे ये होना चाहिए, बारात पे ये होना चाहिए, रुखसती पे सॉरी बारात रुखसती तो सेम है लेकिन वलीमे पे ये होना चाहिए। और अब जो आजकल के जो ग्रूम्स हैं ना, उनको बहुत नॉलेज आ गई है, उनको पता है क्या इन है क्या आउट है, कौन से कलर्स पहनने हैं। और आजकल हम ये भी देखते हैं कि एक ज़माना था जब वो सिर्फ न्यूट्रल कलर्स पहनते थे, लेकिन अब ज़माना चेंज हो रहा है। ग्रूम्स को हमने ब्राइट कलर्स में भी देखा है, ऑरेंज में देखा है, ब्लू में देखा है, सम ग्रूम्स वेयर पिंक ऑल्सो। सो अब दुनिया एक इस तरफ जा रही है कि भाई जेंडर न्यूट्रल कलर्स, हर चीज़ जेंडर न्यूट्रल है। यानी कि कोई ब्राइड अगर किसी कलर को कैरी कर सकती है तो उसी कलर को एक ग्रूम भी कैरी कर सकता है। वो जो मेहंदी वाले दुपट्टे होते हैं, वहाँ से भी एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सो आज के पूरे शो में आप देखेंगे हमारे पास एक अमेजिंग से स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। और बाय द वे मैं उनसे ये भी पूछने वाली हूँ कि क्या ग्रूम्स का मेकअप होता है, तो आज ये भी हम आपको बताएंगे कौन सा ऐसा मेकअप होता है ग्रूम्स का जो दिखता भी नहीं है कि वो हुआ हुआ है। वेल जनाब, और इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे एक अमेजिंग से डिज़ाइनर जो कि आपको डिफरेंट लुक्स करके दिखाएंगे। और 3 हमारे मॉडल्स होंगे, 3 डिफरेंट लुक हम आपको करके दिखाएंगे। और मेहंदी का लुक है, उसमें जो है वो रुखसती का लुक है, और उसमें जो है वो वलीमे का लुक है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, पेंग्स बहुत फेमस है एक सैलून जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं कराची में। हम आपको मिलवाना चाहते हैं फयाज भुट्टा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फयाज? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फयाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब ज़रा ग्रूम्स को, मर्द हजरात को समझ में आने लग गया है कि भाई हमारा लुक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो हर दिन जो डिफरेंट लुक होता है वो किस तरह से आप उनको देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हमारे पास ग्रूम आता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि मूवीज़ देख के अट्रैक्शन होती है शाहरुख खान, दूसरे हीरोज़। उसके अलावा जब वो हमारे पास आते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं कि हमें ऐसा लगना है, वैसा लगना है। फिर हमें देखना होता है कि उसका रहन सहन कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। उसके बाद उसको फिर हम बताते हैं कि आपको चलना कैसे है, फिर वेयरिंग क्या करनी है। फिर उस हिसाब से पहले, क्योंकि ऑर्डर तो दे चुके होते हैं वेयरिंग का, फिर उनको पहनने का तरीका। काफ़ी दफ़ा लोग आते हैं हमारे पास बारात के दिन टर्बन पहना होता है, पर उनको नहीं पता होता कि उनको कैरी कैसे करना। बिल्कुल, तो वो भी हमें बताना पड़ता है, वो भी बताना। अच्छा, कैरी कैसे करते हैं वैसे? फॉर इंस्टेंस मेहंदी पे आपने कोई कुर्ता पहना और साथ में कुछ कभी दुपट्टा, कोई शॉल, तो वो कैरी करने का क्या स्टाइल होना चाहिए? कैरी करने का स्टाइल ये होता है कि जैसे पुराने वक्तों में अगर आपने देखा होगा, वाचा सलामत होते थे, एक साइड पे रखा हुआ और बाजू पे घुमाया हुआ तो वो हम दुल्हों में अभी पूरे कर लेते हैं। सही है। क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया जो पहले होता था। तो अभी दूल्हों को फिर हम उसी ट्रेंड में लेके आते हैं ताकि वो खुद को हाई एंड समझें। वो लेके, क्योंकि वैसे भी ग्रूम पूरी दुनिया देख रही होती है, जो भी आता है जैसा भी ग्रूम है, ग्रूम होता है। बट उसको जब पॉलिश करते हैं तो फिर तारीफ होती है कि यार किस स्टाइलिस्ट के पास गए तुम, कौन से सैलून पे गए। उसके बाद फिर वो हमारे पास व्यूज़ आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं फयाज के, सिंस आपका ताल्लुक सैलून से है, पेंग से है, अब कितना ज़रूरी है कि जो ग्रूम्स हैं वो भी फेशियल कराते हैं, वो भी फुल साफ मैनिक्योर पेडिक्योर सब होना चाहिए? मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं। अभी भी लोग समझते हैं कि नहीं हम लड़की थोड़ी हैं, हम क्यों मैनिक्योर करें, या हमारे हाथ पाँव क्यों ज़्यादा साफ और चमकते हुए होने चाहिए? आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले ये होता था, जब हमने शुरू में मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं होता था पाकिस्तान में, जब सैलून में ये इंट्रोड्यूस हमने कराया तो लोग शर्माते थे, ये तो लेडीज़ का काम है। फिर हम उनको समझाते थे कि लेडीज़ का काम नहीं है, साफ़ सुथरा रहना मर्दों का भी काम है। अभी इतनी अवेयरनेस है कि वो खुद आके बताते हैं कि हमारे नेल्स फाइन कर दें, इसकी बफिंग शाइन होनी चाहिए। वो हमें खुद गाइड करते हैं कि फयाज भाई हमें बहुत अच्छा करना है। सैलून पे आते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम रेकमेंड करते हैं
कि आप ये करवाएं, नहीं करा रहे होते फिर हम उनको गारंटी देते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप लेडीज़ हो। फिर वो हमसे कोऑपरेट करते हैं। फिर वो जब हो जाती है कंप्लीट सर्विस, मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, फेशियल, क्योंकि आपके फेस पे पिगमेंट होती है तो वो कैसे ख़त्म होगी? बिल्कुल, वो फेशियल से ख़त्म होती है। बिल्कुल। आपके वो होते हैं पोर्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, आपके हल्के हो जाते हैं, वो कैसे कंट्रोल होंगे? वो फेशियल आपकी जो स्किन है उसको सूदिंग करता है तो ही आपकी फेस फ्रेश होता है। और वो इतना फ्रेश लगता है कि अक्सर हम कभी ग्रूम्स देखते हैं, यूजुअली हमारे मदर्स रात नहीं कराते ना, तो जिस दिन वो करवाते हैं वो इतने चमक रहे होते हैं कि ब्राइड का सारा मेकअप अपनी जगह लेकिन उनके चेहरे की चमक अपनी जगह। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे ये भी हाँ बताइए। और जब हम फाइनल कर रहे होते हैं उनको तो फिर बड़ी बहस के बाद उनको समझाया जाता है कि मेकअप एक चीज़ होती है। फिर वो बहस यही पूछने वाली थी मैं, मेकअप क्या होता है ग्रूम्स में या नहीं होता? और कैसा मेकअप होता है? होता है। फिर हम उनको गारंटी फिर देते हैं कि देखो भाई, ग्रूम का एक मेकअप होता है प्रॉपरली, जो आप पहले आप टेस्ट करा लें वरना आप मुंह धो लीजिएगा। उसमें उनको फिर हम टेस्ट करते हैं। पूरा मेकअप कंप्लीट करने के बाद फिर उनको वेयरिंग कराते हैं। फिर आप चेक करें शीशे में, जब खुद को देखते हैं फिर वो कंफर्टेबल होते हैं, अब सही है। वरना क्या होता है, हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से लोग समझदार हुए हैं बहुत, ये इस अभी भी कि नहीं मर्द ये नहीं कर सकता औरत ये नहीं कर सकती। अच्छा मुझे ये बताएं, आज मेकअप आप करके दिखाएंगे? बिल्कुल, हम आपको तीनों इवेंट करके दिखाएंगे। मेकअप भी उसमें मेकअप भी होगा, स्टाइलिंग भी होगी, तीनों वार्डरोब भी चेंज होंगे, क्योंकि तीनों दिन फंक्शन बड़े अहम होते हैं पाकिस्तान में। जैसे निकाह का है, मेहंदी का है, फिर बारात है। बारात और निकाह कभी सेम होता है, कभी डिफरेंस होता है। उसके बाद वलीमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सब ने आना होता है। बारात और छोटे इवेंट जो होते हैं बेसिकली मेहंदी और बारात, वो तो फैमिलीज होते हैं। और जब वलीमा होता है तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि वो पूरी दुनिया और फिर वो लड़के एक लड़के वाले का एक इवेंट बुलाया होता है तो उसको प्राउड भी लगना होता है, उसको उसी वक्त दिखाना होता है कि मैं कैसा हूँ। बिल्कुल, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि वलीमे पे हम फाइनल लुक कैसा दें। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप हमें पूरे शो में कॉल्स कर सकते हैं अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ग्रूम की ग्रूमिंग या ग्रूम के मेकअप या ग्रूम के जो है वो ड्रेसअप के बारे में, तो बिल्कुल आप पूरे शो में हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग किस्म के डिज़ाइनर भी मौजूद होंगे, समीर साईं, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्यों हूँ मैं आपको ब्रेक से वापस आने के बाद बताऊँगी, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। और शादी का अफोर्डेबल वीक हम मना रहे हैं। आज ग्रूम्स की बारी है। जनाब फयाज भुट्टा हमारे साथ मौजूद है पेंग से। दो हमारे मॉडल्स यहाँ पे हैं, फहद हैं, उसामा हैं। हेल्पर्स का नाम मैं बताना चाहूँगी, काशिफ हैं, दानियाल हैं, पेंग से फयाज के साथ। और दो लुक्स पे काम होने वाला है। जी फयाज, पहला हम किस लुक पे काम कर रहे हैं? फहद पे, वो हमारे फहद मॉडल हैं। जी बिल्कुल, उसामा हमारे पास हैं और फहद हैं। और पहले हम इनका लुक कर रहे हैं मेहंदी का, क्योंकि नॉर्मली फंकी स्टाइल करते हैं हम। इसकी वजह ये है कि डांस भी हो रहा होता है, ओपटन भी लगा रहे होते हैं, मजाक भी चल रहा होता है, दोस्त गेट टू गैदरिंग चल रही होती है, तो हम स्टाइल भी ऐसा देते हैं तो ऐसा ना लगे कि यार पॉलिश हुआ है तो हम उसको नहीं छेड़ें, क्योंकि दूल्हे को ना छेड़ें तो फायदा नहीं होता शादी। तो आज इसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मेहंदी का लुक। ठीक है। और अच्छा, बालों का जो हम हेयर स्टाइल करेंगे मेहंदी के लिए, वो हम क्या करने वाले हैं? अभी जो इनका हेयर कट हुआ हुआ है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें कि ये हम कैसे चेंज करेंगे और इसको कैसे सेट करेंगे? बिल्कुल, हेयर कट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फेज हम जाते हैं कि अगर हमने मेहंदी का लुक देना होता है, फन की लुक देना होता है, तो हम थोड़ा मैसी स्टाइल करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम दे के, थोड़ा मैसअप करके, क्योंकि हमें तीनों दिन अलग अलग इवेंट के हिसाब से उनको रेडी करना होता है। और बाल एक ही दफ़ा कट जाते हैं और उसी कटिंग के हिसाब से तीनों दिन हमने डिफरेंस करना होता है। तो अभी हम कटिंग करके दिखा रहे हैं? कटिंग हम नहीं कर रहे क्योंकि हम कटिंग तो हो चुकी है। ठीक है। अगर आप नहीं जो आप करें तो जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं। अब हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसामा आप तैयार हैं फंकी लुक के लिए? चलें जी, स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दीजिए। मेसी मजे का लुक होने वाला है। आप हमें शो में कॉल्स कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना हो। बिल्कुल, ब्लो ड्राई हो रहा है यहाँ पे। ओके, अच्छा, फ्रेश बाल लाने चाहिए इसके लिए ग्रूम को, या फिर एक दिन पहले भी चल सकते हैं? ठीक है, नहीं, नॉर्मली फ्रेश रखते हैं क्योंकि हमारे पास तो पूरा एनवायरनमेंट होता है, वॉश का सिस्टम होता है, शावर का सिस्टम होता है, क्योंकि ग्रूम जिस हालत में भी आ जाए फिर हमने उसको ग्रूम करके भेजना होता है। ग्रूम को ग्रूम करके भेजना होता है। बिल्कुल सही है जनाब, ठीक है।
ऑलराइट, और जैसे कि मैंने भी कहा आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर शो आपसे मिस हो जाता है तो हमारे जो रिपीट टाइमिंग्स है शो के वो है 6:30 बजे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप 6:30 बजे देख सकते हैं द ब्रेकफास्ट शो। और ब्लो ड्राई के बाद जो है ना वो सब खवातीन तो बदल जाती है, मैं देखती हूँ मर्द हजरात कितना बदलते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि खवातीन का ब्लो ड्राई आसान होता है एज कम्पेयर टू मर्द हजरात, बिकॉज बड़ा ये एक कम बालों को जरा डिफरेंट किस्म का चेंज कैसे लेके आए वो बड़ा इम्पोर्टेंट। यही तो, कम बालों को डिफरेंट जब हम दे रहे होते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत पहले फेस कंटूरिंग ज़रूरी होती है। किसी का, मेरा माशाल्लाह फेस बहुत हैवी है, उस हिसाब से अगर मैं हेयर कट लेता हूँ या बाल अपने बड़े रखता हूँ तो मैं और हैवी लगता हूँ। सही। फिर हमें हाइट मैनेज भी करनी होती है कि हाइट उसकी क्या है, तो उसके हिसाब से हम स्टाइल मैनेज करते हैं। क्योंकि ज़रूरी होता है कि तभी ग्रूम लगेगा जब उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा स्टाइल और पूरा वार्डरोब किया हो। ठीक है। awesome। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाल करके इसको ब्लो ड्राई ऐसे कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हो जाए ना फंकी लुक, आई थिंक ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्टे करेगा। ठीक है, लेट्स सी, फंकी यहाँ पे एक लुक तैयार हो रहा है मेहंदी वाला। और इसके बाद हम पूरा सा जो हमारे मॉडल्स हैं हम उनको समीर साईं जो हमारे डिज़ाइनर हैं उनका वार्डरोब भी पहनाएंगे, डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें अभी कोई जेल या स्प्रे ऐसी भी कोई चीज़ लगेगी ना? बिल्कुल, ठीक है। हम स्टाइल करते हुए पहले अच्छे से ब्लो ड्राई करना होता है। पहले फैशन नहीं होता था, अब माशाल्लाह बहुत ग्रूमिंग आ गई है पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से काफ़ी दफ़ा हम गाइड कर देते हैं, काफ़ी दफ़ा वो लोग बता रहे होते हैं नहीं हमें तो ये चाहिए था, फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी जाते हैं क्योंकि हमें वो भी देना होता है जो वो चाह रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ग्रूम हैप्पी होगा तो पूरा इवेंट हैप्पी, ग्रूम हैप्पी होगा तो ब्राइड हैप्पी होगी, ब्राइड हैप्पी होगी तो इवेंट हैप्पी होगा। अच्छा, सही है। इसको हम अच्छा सा ब्लो ड्राई कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि बाल उनके एक स्पेसिफिक एंगल से लाइक फ्लैट थे, अब उनको जो है वो थोड़ा अपलिफ्ट कर रहे हैं बालों को। ठीक है, ऑल राइट। अब ये स्प्रे लगने वाला है, कौन सा स्प्रे है फयाज? ये सेटिंग स्प्रे है, मूव है, जेल है, क्या है? नहीं, ये हमारा हेयर स्प्रे होता है, इसको बोलते हैं ब्लो आउट। इसका जो काम है, ये हमारा बेसिकली ब्रांड है, लेबल है। इसका जो काम होता है, जैसे अभी हमने आपने सवाल किया था कि एक दिन पहले का भी अगर चल जाएगा तो वॉश ना हुआ हो तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट हैं, बहुत प्रोडक्ट हैं, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फिर हम स्टाइलिंग करते हैं। ओके, सही है। ये ब्लो आउट इनका जो है वो स्प्रे है, ये लग रहा है। साथ साथ देखिए वो हाथ से कैसे शेप अप कर रहे हैं, ये बड़ी एक देखने वाली चीज़ है, मज़े का। ये एक जो है ना वो अच्छा सा वेट लुक यहाँ नज़र आ रहा है। और पता है कुछ लोगों का सिग्नेचर बन जाता है ये वेट लुक, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से मैंने देखा है, कोकोनट ऑयल से भी हुआ होता है ये वेट लुक, सरसों का तेल से भी हुआ होता है, मगर दिस इज द राइट प्रोडक्ट टू यूज। सही। पहले वक्त होता था, हमारा ज़माना जो था, अगर 20 साल हम पहले जाते हैं तो हमें याद नहीं है कि हमने कभी ग्रूमिंग की हो, हम नहाए धोए कपड़े पहने। अच्छा, वो रेड कलर की एक जार में जो क्रीम होती थी ना, उसका मैं नाम नहीं ले सकती, रेड कलर का एक जार होता था तो हर लड़के के पास वो भी अच्छा होता था, जेल लगी होती थी। देखिए आप देखिए वो इसको ब्लो ड्राई करके उसी शेप में लेके आ रहे हैं जिस शेप के लिए उन्होंने स्प्रे लगाया था, मगर शाइन नहीं कम हो रही है, फिर भी शाइन नहीं कम हो रही है। तो ये मकसद था कि जैसा शेप वो दे रही हैं वैसी शेप स्टे करे। अच्छा, बड़ा एक ना ट्रेंडी सा यंग सा लुक आ जाता है, मुझे लगता है मैसी बालों के साथ लड़कों पे बड़ा एक हैपनिंग सा लुक आ जाता है। मेहंदी का गेटअप भी हम इसीलिए मैसी करते हैं ताकि वो गेट टू गैदरिंग होती है, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड लगना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बाल यहाँ पे हो गए, अब अगर आप फेस का कुछ बताना चाहें, मैं इंतजार कर रही हूँ जो मेकअप फयाज ने कहा था ना, जो मेकअप होने वाला है उसामा पे। उसामा, डर लग रहा है मेकअप के लिए? अच्छा, नहीं लग रहा, वेरी नाइस। चलें मेकअप हम देखेंगे कि ऐसा कैसे होगा उसामा पे मेकअप कि जो पता भी ना चले मेकअप है और फ्रेश भी लगेगा। ऑलराइट, चलें जी।
अच्छा, मैं हमारे हेल्पर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर थोड़ी देर के लिए वो वाला ब्लो ड्राई अगर हम ब्रेक में कर लें ताकि ज़रा हम आवाज़ हमारी सुनाई दे, थोड़ी देर के लिए रुक सकता है वो? बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम मेकअप की तरफ आते हैं और सबसे पहले हम बेस लगाते हैं। सही है। और बेस होती है आपकी स्किन के हिसाब से और जज्ब हो जाती है सही है। हाँ, मेकअप सही। अच्छा जी, अभी आप देखेंगी पहले इनका जो फेस था कैसे लग रहा था और अभी मेकअप के बाद कितना फ्रेश लगेगा। ठीक है। और काफ़ी दफ़ा क्या होता है दोस्त छेड़ते भी आके यूं ही चेक कर रहे होते हैं, उसको भी हमने बिठाना होता है ताकि वो चेक करके भी उनकी इंसल्ट ना हो। ठीक है। और फिर वो ग्रूम आके जब नॉर्मली ये बारात और मेहंदी के दिन होता है, सही है, और जब वलीमे के दिन आता है वो आके बताता है कि यार फयाज भाई आपने जो मेकअप किया था पकड़ नहीं पाए, किसी ने फिंगर भी लगाई पता नहीं चला। चला। नाइस नाइस। क्या होता है कि जब आप फील नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करते हैं कि चेक करते होते हैं कि यार अगर और फिर लगा हुआ तो फिर दोस्त तो अपने पूरा बदला ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ब्राइड का तो नहीं पता कि क्या होता होगा। नहीं, ब्राइड के लिए तो देखिए एक्सेप्टेबल है ना कि मेकअप तो होगा, ऐसा कोई ब्राइड के साथ मेल में तो ये होता है कि मजाक भी चलती है, मस्ती भी चलती है, वो सारी चीज़ों का एक स्टाइलिस्ट को ख्याल रखना पड़ता है। ब्राइड के साथ यकीन करें कोई मजाक नहीं चलता, ब्राइड जिला मोड में होती है। वो एक ब्रेक का टाइम है। मुझे फयाज ये बता दें कि आप इस बेस को कंप्लीट कर रहे हैं ब्रेक में, राइट? जी जी जी, ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पे हमारे जो पहले मॉडल हैं उसामा, उनका मेहंदी का लुक तैयार हो रहा है। आपको वो ड्रेसेस भी दिखाएंगे। समीर साई भी हमारे साथ मौजूद होंगी। उनकी बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल कलेक्शन है। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। और द ब्रेकफास्ट शो में आज जो स्टाइलिंग होने जा रही है वो ब्राइड की नहीं है, वो ग्रूम की स्टाइलिंग होने जा रही है। फयाज भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, पेंग से स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। यहाँ पर हम एक मेहंदी का लुक बना रहे थे। उसामा का भी कितना कंप्लीट हुआ है वो जानते हैं, लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे डिज़ाइनर से जिनके बारे में मुझे कब पता चला मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है मेकअप आर्टिस्ट, एक बड़े अच्छे चैनल पे, तो वो बड़े अच्छे अच्छे कुर्ते और शर्ट्स पहन के आता है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि कितना आपका फंकी मजे का कुर्ता है, कहाँ से आपने लिया? तो उन्होंने मुझे बोला कि समीर साई, और बहुत ही अफोर्डेबल। तो उस दिन मुझे पता चला इनके बारे में। मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको डिजाइनर से, समीर साई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक समीर। जो आपकी आज तो खैर हम जरा एक ब्राइडल नहीं ग्रूम वाली कलेक्शन दिखाएंगे, लेकिन जो आपकी नॉर्मल कलेक्शन भी है इट इज वेरी अफोर्डेबल। आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत रियलिस्टिक प्राइस है, अफोर्डेबल है और ट्रेंडी है। बिल्कुल ट्रेंडी बहुत ज़्यादा है, वो भी कुछ फंकी फंकी सा था। अच्छा, यहाँ पर आज जो आप हमारे लिए कलेक्शन लेकर आए हैं समीर, इसमें अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, मुझे कुछ बहुत ही मज़ेदार फंकी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। नॉट लाइक वही जो एक होता है घिसा पिटा। कुछ दिखाना चाहें आप? स्पेशली हम स्टार्ट करते हैं मेहंदी से। जैसे मेहंदी के कलर्स होते हैं आजकल लाइक रेड वाइन हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। इट्स वेरी ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। जो थोड़ा सा लाउड पसंद करते हैं उनके लिए ये आउटफिट बेहतर है। अमेजिंग। इट्स ऑल सीक्वेंस और बहुत ये शार्प है और ये बहुत चमकता हुआ है। अच्छा, अपने आप में एक सिग्नेचर पीस है। हाँ, अगर ग्रूम में कॉन्फिडेंस हो तो वो अच्छे से कैरी कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छे से कैरी कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग ये इस तरीके का भी लाइक करते हैं। इट्स ऑल ब्लॉक प्रिंट एंड विद द गोल्डन, ब्लू एंड गोल्डन। वाओ, आई लव इट। अच्छा, ये आई थिंक आपका एक बड़ा पार्ट है इस चीज़ को चेंज करने में कि ग्रूम भी जो है ना वो कलर्स पहनने की इजाज़त है उसको, है ना? 100% ग्रूम अब लाइक ये है कि लोग सॉफ्ट टोन से बहुत बोर हो गए हैं एंड ग्रूम में बहुत अवेयरनेस आ गई है। वो भी चाहते हैं कि हम लाउड और प्रॉपर प्रोमिनेंट विजिबल हों। बिल्कुल। एंड इस टाइप के कलर्स वो कैरी भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और एंड वन मोर एंड दिस इज डीप मरून। वाह, ज़बरदस्त, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अच्छा, मुझे बताएं, जब आपके पास लोग यूजुअली आते हैं इस किस्म की चीज़ों को लेने के लिए, सबसे ज़्यादा क्या आजकल चल रहा है? कौन सा कलर? ये सारे कलर्स जो विंटर में ट्रेंडी? ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं, बट डिपेंड करता है कि ग्रूम की चॉइस क्या है। समटाइम्स कुछ ग्रूम्स का माइंडसेट ये होता है कि हमें वी वांट लाइक प्लेन, कुछ ज़्यादा लाउड नहीं हो। कलर टोन वो चेंज कर लेते हैं बट ज़्यादा लाउड नहीं पहनते। लेट्स सपोज जैसे ये मरून है, इसी में वो प्लेन पहन लेंगे। एंड
कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि नहीं वी वांट प्रोमिनेंट कि हम नजर आएं, तो वो बहुत ऐसा लाउड चीजें भी इजीली कैरी कर लेते हैं। जबरदस्त। इसको एक मेथड अंग्रेजी में एक वर्ड होता है पीकॉकिंग, वो भी कहते हैं कि हम सबसे मुख्तलिफ नजर आए। अच्छा ये बताएं समीर कि ये जिस तरह आपने दिखाए कोर्स, तो इसके साथ आप क्या प्रेफर करेंगे कि साथ में क्या पहनना चाहिए? आई सजेस्ट कि लेट्स सपोज जैसे ये जैकेट है, अगर हम ये रेड वाइन सीक्वेंस की जैकेट पहनते हैं तो मैं कहूँगा कि सेम टोन ना पहने, ऑपोजिट टोन पहने ताकि ये जैकेट मर्ज ना हो। अगर मेजॉरिटी लोग क्या कहते हैं रेड वाइन के साथ रेड इनर पहन लेते हैं तो जैकेट एंड कुर्ता मर्ज हो जाता है, तो जैकेट की इतनी विजिबिलिटी नहीं आती, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, वो इतना अट्रैक्ट नहीं करता। तो आई सजेस्ट लाइक आप ऑफ वाइट, फोन, इस टाइप के टोन्स पहने ताकि वो और हाईलाइट हो, उठ के नजर आए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा यहाँ पे आपकी हम ये वाली कलेक्शन भी देखना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम फयाज की जानिब जाएंगे जो कि मॉडल्स वेट कर रहे हैं कि हमें चाहिए भाई मेहंदी का लुक एंड जो है वो रुखसती का लुक। बल्कि यहाँ पर हम थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, ये वाली कलेक्शन भी देखते हैं। जरा फयाज की तरफ भी चलते हैं कि यहाँ पे जो ये मेहंदी का लुक है कहाँ तक पहुँचा सर? मेहंदी का लुक हमारा कंप्लीट है, और क्योंकि इसमें हम थोड़ा फनकी लुक देते हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि डांस करना होता है। अगर हम फेस मेकअप करते हैं, फेस प्रेप कहलाता है, अगर फेस मेकअप हम करते हैं तो फिर वो पसीने की वजह से बह जाता है, तो हम उसको लॉक भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हल्का सा लुक देते हैं ताकि वो डांस और अपने पूरे इवेंट मज़े से एंजॉय करें। नाइस। अच्छा लग नहीं रहा इनको देखिए कि कोई मेकअप, जिस तरह आप अक्सर लोग डरते हैं कि ओ माय गॉड मेकअप होगा क्या लगेंगे, बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नेचुरल, अच्छा, बहुत फ्रेश लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए समीर कि इनका जो मेहंदी का आपने लुक एज अ ड्रेस डिसाइड किया है, वो क्या डिसाइड किया है कि आप किस तरह के कपड़े पहनने वाले हैं? फॉर द सामा आई थिंक हम इनको रेड वाइन पहनाते हैं, इनके कॉम्प्लेक्शन पे ये कलर बहुत अच्छा सूट करेगा। अब हम ट्राई करते हैं, फाद के लिए थोड़ा सा हम पॉप अप वो सीक्वेंस वाला जैकेट रखते हैं, एंड आई थिंक इनको इनर्स पहनाने पड़ेंगे। वी नीड अराउंड लाइक 2 मिनट्स ताकि। ठीक है, हम ये तो काम ब्रेक में करेंगे। अच्छा अब हम चलते हैं जरा फहद की जानिब। फयाज हो गया सारा उसामा का पूरा गेटअप, अब फयाज को आप लुक दे रहे हैं शादी का, राइट? शादी वाला लुक दे रहे हैं, ठीक है। सो इसमें किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे? देखिए नहीं, इनका भी अभी मेहंदी का ही है। अच्छा मेहंदी का ही है, ये लुक मेहंदी का ही हो रहा है, चलें बिल्कुल, क्योंकि फनकी लुक दिया है हमने, दोनों का मेहंदी का ही लुक है। ठीक है, आज क्योंकि इन दोनों की मेहंदी है, फिर बारात लुक देंगे, उसके बाद वलीमा लुक। ये होने वाला है। चलें जी, स्टार्ट कर दीजिए मेहंदी का लुक। आई थिंक बाल मुझे लग रहा है हुए हुए हैं, जैसे उसामा के हुए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हर दूल्हे को थोड़ा सा फ्रेश मेकअप करना चाहिए, क्योंकि वेडिंग के दौरान इतनी स्ट्रेस होता है, इतना बिजी होता है कि वो अपनी केयर करना भूल जाता है। ऐसा सॉफ्ट एंड फ्रेश लुक जो है, मेकअप जो है, इतना वाज़े नहीं पता चल रहा, बिल्कुल नहीं पता चल रहा, बहुत ही एक फ्रेश लुक आ रहा है बस। वरना ब्राइड ने तो बड़ा अच्छा ठीक ठाक मेकअप किया होता है और दूल्हे के पूरे हल्के नजर आ रहे होते हैं, डार्क सर्कल ऑन एंड ऑफ लग रहा होता है वो। बिल्कुल सही कह रहे हो। ब्राइड जो है ना अपने हिस्से की टेंशन भी काफी सारी ब्राइड्स होती है ग्रूम को दे देती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि समीर, अगर हम हमारे शो के रेफरेंस से आपसे कुछ खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, कोई डिस्काउंट है जो आप मसाला टीवी के व्यूअर्स को ऑफर करेंगे? बिल्कुल, हम मसाला टीवी के व्यूअर्स को 30% ऑफर कर रहे हैं, 30% ऑफ ऑफर कर रहे हैं, ओनली फॉर रेडी टू वेयर। ओके जी, एंड इट्स ऑफर जो है ये 25 दिसंबर तक है। 25 दिसंबर तक ऑफर कर रहे हैं 30% ऑफ इनकी जो रेडी टू वेयर कलेक्शन है उस पे। तो किस तरह से हासिल कर सकते हैं? ऑनलाइन? कराची में आउटलेट कहाँ पे है? जो कराची से बाहर हैं वो ऑनलाइन हमें अप्रोच कर सकते हैं वाया कॉन्टैक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम आउट ऑफ सिटी एंड आउट ऑफ कंट्री वो हमें हमारे पास वॉकिंग आ सकते हैं ऑन स्टोर। ठीक है, और प्रोमो कोड मैं आपको बता देती हूँ, TBS समीर साइन, TBS समीर साइन जो है वो प्रोमो कोड है। ठीक है, और साइन की स्पेलिंग सही होनी चाहिए ना? SAIN वाली होनी चाहिए, नॉट Y वाला। Y वाला भी नहीं, डबल E वाला I वाली होनी चाहिए। ठीक है जनाब, अब चलते हैं हमारे लुक्स की जानिब दोबारा से कि मेहंदी का लुक अब आप इनका क्या चेंज कर रहे हैं? हो गया मेहंदी का लुक हो चुका है, क्योंकि फेस प्रेप भी हमने कर दिया है और स्टाइलिंग भी कर दी है। जैसे मैंने कहा कि डांस होता है, गेट टू गैदरिंग चलती है, तो इसलिए थोड़ा फन की लुक देते हैं। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा था कि फहद के लिए आपने क्या डिसाइड किया है यहाँ पे कि फहद को आप क्या पहनाएंगे? फहद के लिए ये सीक्वेंस वाला जैकेट, अमेजिंग, एंड उसामा के लिए वो दूसरा ब्लॉक प्रिंट वाला रेड वाइन। अच्छा, इसको देखे ना मुझे ख्याल आ रहा है कि वो इंडियन एक एक्टर हैं रणवीर सिंह, वैसा नहीं, सिग्नेचर। एक्चुअली मेहंदी इज ऑल अबाउट लाउड। मेहंदी का इवेंट एक ऐसा है जहाँ दूल्हा येलो, ऑरेंज, पिंक हर कलर पहन सकता है। बिल्कुल, एंड जो सादा सूदा भी दूल्हा होता है वो भी पहन लेता है उस दिन। बिल्कुल, एंड प्रोमिनेंट वाइब्रेंट नजर आना चाहिए दूल्हा मेहंदी वाले दिन। फिर नेक्स्ट डे इज वेरी सॉफ्ट, निका इज आल्सो सॉफ्ट,
कुछ तो एनर्जी आने चाहिए दूल्हे के अंदर, उसकी अपने इवेंट के अंदर, है ना। और इस तरह से ये भी होता है कि आप ब्राइड के साथ थोड़ा सा मैच भी कर सकते हैं, वरना वही ब्लैक, वही ब्राउन, वही ऑफ वाइट, बहुत ड्राई लुक आती है फिर। हाँ जबरदस्त। अच्छा मुझे अब थोड़ी सी और अपनी कलेक्शन भी दिखाइए, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ बहुत खूबसूरत जोड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऑफ वाइट्स भी हैं। ये जरा इनको लेट्स स्टार्ट विद द बारात। बारात पे दिस इज ऑल काम, ये शेरवानी है ना? शेरवानी है, हाँ दिस इज फॉर शेरवानी। वाह, बारात के लिए सबसे बेस्ट है ये। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है, जबरदस्त। और इसके साथ क्या नीचे क्या जाएगा? इसी के ही कलर का फोन कलर का पजामा विद इनर कुर्ता पजामा, एंड टर्बन जो होता है वो ब्राइड के ड्रेस से हम सिंक्रोनाइज करते हैं। ओके, ये ऑल मैनली लगता है और टर्बन जो है ब्राइड के ड्रेस से सिंक्रोनाइज हो जाता है, थोड़ा मैचिंग हो जाती है। ठीक है, ऑसम। अच्छा मुझे ये बताइए फयाज के अब इन दोनों का मॉडल्स का लुक तो बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल लुक इनका हो चुका है, अभी बाकी काम इनका वार्डरोब का है। समीर साई ने बहुत अच्छी कलेक्शन लाया है माशाल्लाह, थैंक यू। तो जब वेयरिंग करेंगे तो होप आप देखेंगे कि जो हमने काम किया है वो तभी निखर के सामने आएगा। जो मैंने पहले जवाब दिया था आपको कि पहले कॉन्शियस होता है दूल्हा, यार मेकअप हुआ है, यार ये हुआ है, जब उसको कंप्लीट वेयरिंग देते हैं फिर वो हैप्पी होता है। तो अब इंशाल्लाह आप वेयरिंग इनकी कराते हैं तो फिर आप कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, और अच्छा मुझे ये बताइए फयाज कि जैसे जब आपके पास ग्रूम आता है और ऑफ कोर्स हर एक का जो एक कोई क्लीन शेव है, कोई नहीं है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, आप हर एक को एक ही चीज़ रेकमेंड करते हैं या फेस कट की अकॉर्डिंगली रेकमेंड करेंगे? नहीं, अकॉर्डिंग टू हम फेस कट इसलिए जाते हैं कि किसी की चिक बोन बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की डिम्पल नहीं पड़ रहा होता, जिसका पड़ रहा होता है तो हमारे लिए आसानी होती है, डिम्पल पड़ेगा, हंसेगा, स्मार्ट लगेगा। बस किसी का हमें मेकअप के थ्रू डिम्पल डालना पड़ता है। ये कैसे होता है? आप यही तो होता है, करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल करके दिखा सकते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे वलीमे पे। ठीक है, वलीमे पे फेक डिम्पल कैसे जो है वो ग्रूम हासिल कर सकता है, ये भी आपको बताने वाले हैं। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा बजट का अगर बता दें समीर कि यहाँ पर ये जितने भी आपके जो कलेक्शन है, अगर आप बजट से स्टार्ट करना चाहें, कम से लेके ज़्यादा तक, थोड़ा सा एस्टिमेट दे दें कि क्या होनी चाहिए प्राइस? मेरे पास सारे हमारे पास सारे बजट्स हैं, फ्रॉम मिड हाई, डिपेंड करता है पीस पे, आउटफिट पे। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम शेरवानी 75K कंप्लीट पैकेज, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, शेरवानी, कुर्ता पजामा, टर्बन, शूज़। ओह अच्छा, ये शूज़ भी अगर आप देखें इतने खूबसूरत शूज़ हैं यहाँ पर, अगर हमारा कैमरा फोकस करे, ऑफ वाइट है और ये कोई बिल्कुल प्लेन शूज़ नहीं है, इन पे काफ़ी काम हुआ हुआ है। सो ये पूरा पैकेज आप बता रहे हैं कि 75 में भी पॉसिबल होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 75K, 75 में पॉसिबल हो सकता है एंड टिल 500K, बट वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप की चीज़ चाहिए। बट 75K में भी आपको ये कंप्लीट पैकेज मिल सकता है समीर साई पे। इंटरेस्टिंग। और अगर आप आज जाते हैं या 25 दिसंबर तक जाते हैं समीर साई के कोई पहले से बने हुए चीज़ें खरीदने के लिए, तो 30% आपको मिलेगा ऑफ, और प्रोमो कोड जो है वो है TBS समीर साई, ये प्रोमो कोड है। अच्छा मुझे मेरी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए बता दें कि ये जो सीक्वेंस वाली जो ये रेड वाइन वाला पीस है, इसकी क्या प्राइस होगी? दिस जैकेट इज 45,000। ठीक है, रेडी टू वेयर प्राइस। तो आप इस पे 30% अवेल कर सकते हैं, कैलकुलेट करें। अच्छा ये भी दिखाइएगा कि यहाँ पर ना ये जो ऑफ वाइट ये वाली जैकेट है, ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी हैपनिंग सी लग रही है। ओह दिस इज अमेजिंग, जबरदस्त, ऑसम। दिस इज फॉर निकाह। कुछ लोग निकाह पे थोड़ा सा लाउड चाहते हैं तो उसके लिए ये जैकेट है। दिस इज ऑल काम और बहुत खूबसूरत इसकी लुक आती है। हम ट्राई करवाते हैं मॉडल को थोड़ी देर में ही। हाँ ये भी ट्राई कराएंगे, ठीक है जनाब। अच्छा एक हमारे पास ब्रेक का टाइम है, लेकिन मैं चाहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ आपको ब्लैक वाला दिखा दें, फिर हम ब्रेक पर जाते हैं। वाह, ब्लैक आजकल बहुत है ना, लोग बहुत लाइक करते हैं ब्लैक, एंड ब्लैक इज लाइक हर कॉम्प्लेक्शन पे ये बहुत स्टैंड आउट करता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत इनहेंस करता है। तो ब्लैक इज सेफ कलर एंड इसका बहुत लोडेड शेरवानी है, की लुक बहुत अच्छी आती है। अमेजिंग, जबरदस्त। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। समीर साई हमारे साथ मौजूद है अपनी अमेजिंग सी कलेक्शन के साथ। फयाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अभी उन्होंने मेहंदी का लुक बना दिया है। अभी जब आप वार्डरोब के साथ देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। फिर हम चलेंगे ज़रा शादी के लुक की तरफ और फयाज बेटा बड़े अमेजिंग तरीके से जो ना हमें एक फेक डिम्पल भी आखिर में बनाना सिखाएंगे, वो भी देखेंगे। जल्दी से ब्रेक से आप लोग वापस आ जाइए।
द ब्रेकफास्ट शो में ग्रूम का दिन हम मना रहे हैं। यहाँ पर फयाज भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, पेंट से स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। इससे पहले तक, ब्रेक से पहले तक आपने देखा है कि मेहंदी का लुक उन्होंने करके दिखाया। अभी हमारे मॉडल्स चेंज करके आ रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने खूबसूरत से जोड़े पहने हुए होंगे समीर साईं के। उससे पहले यहाँ पे हमारे तीसरे मॉडल मौजूद हैं साजिद, और इनका निकाह का लुक ऑलमोस्ट हो चुका है। और मैं फयाज से रिक्वेस्ट करूँगी जो कर रहे हैं वो बताएं, और उसके बाद फिर हमारे मॉडल के हम कपड़े आपको दिखाएंगे निकाह के। जी जी जनाब, जी, क्या हो रहा है? इनका निकाह का लुक रेडी किया है। ठीक है। और इनका निकाह के क्या होता है, नॉर्मली सिर्फ गेट टू फैमिली होती है निकाह में, और मस्जिद जा रहे होते हैं या चंद लोग होते हैं। तो ड्रेसअप के बाद थोड़ा सा स्लीक लुक देते हैं हम, शार्प लुक होता है, लगे कि दूल्हा है, निकाह करने आया हुआ है। बाकी इवेंट फिर हम जैसे पहले मेहंदी का कर चुके हैं, फिर हम बारात का और वलीमे का करेंगे। तो ये हमारा लुक जो है, अभी हमारा उसका निकाह का लुक रेडी है। ठीक है, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, कोई सवाल, कोई भी बात पूछना चाहें। यमुना है, आमना है लाहौर से, उनसे बात भी करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आज का मॉर्निंग शो है, बहुत मज़ा आया देखने का। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये है मेरे लिए कि मेरी फ्रेंड के बेटे की शादी है फ्राइडे को। ओके। और उस दिन मेहंदी भी है और निकाह भी है। उसके हवाले से तो मुझे इतनी इस शो से अवेयरनेस मिली है, मैं बता नहीं सकती कि दूल्हे को तैयार करने का जो टिप्स है ना, वो मुझे समझ में आ गई हैं। और है ना? देखा क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इसमें से सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जो नहीं पता थी पहले? बाल, मेकअप? नहीं, मुझे ना एक तो जो होता है ना लड़कों के, वो तैयार करने का मसला बहुत होता है। वो कहते हैं नहीं जी, हमें तो कुदरती हुस्न है हमारे पे, हम तो लड़के हैं, हम नहीं कर सकते। हम भी लेकिन नहीं, खूबसूरत है, सही है ना, उसको सिर्फ एनहांस करना होता है उनको हाँ जी। अब यही चीज जो हमें अब देखने को शो में मिली है कि अगर इसको मजीद अब निखार देंगे उसको मेकअप करके, तो वो तो बस बैजा बैजा हो जाएगी, फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना? तो मुझे हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया है। हेयर स्टाइल और मेकअप दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत खूबसूरत दूल्हा तैयार कर रहे हैं। और मैं भी ये अपनी फ्रेंड को बताऊंगी कि आपने इसी स्टाइल से, क्योंकि निकाह भी है, निकाह की लुक भी यही है और मेहंदी की भी है, तो मैं कहा बहुत ज़बरदस्त है, तो ये करूंगी। और डिस्काउंट के बारे में इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। इनसे को आपकी शो में आई है, कोई फ्री भी देना, गिफ्ट तो देना, किसी को तो दें। हाँ, गिफ्ट तो देना चाहिए भाई, गिफ्ट तो देना चाहिए ना, बनता है ना। आई थिंक होस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, बट अच्छा नहीं, मजाक कर रही हूँ। लेकिन जो आप गिफ्ट की बात कर रही है, बिल्कुल अभी मैं ब्रेक पे इनसे पूछती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या बना इस बात का। ठीक है, ठीक है। ओके जी, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब, यहाँ पर जो साजिद हैं वो हो चुके हैं बिल्कुल तैयार निकाह के लुक के लिए। मैं साजिद से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और ज़रा हम इनका लुक देखें। और इन्होंने समीर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर आ जाइए, और समीर हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए। जी आ जाइए, आ जाइए। ओके, सो दिस इज़ निकाह का लुक विच इज़ अमेजिंग। यहाँ पर आप देख सकती हैं। समीर, दिस इज़ बाय यू ऑल्सो, इसको ज़रा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज़ इट्स एक्चुअली रियली नाइस। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली आज हम 3 लुक दिखा रहे हैं निकाह के। 3 डिफरेंट लुक्स हैं। एक वेस्ट कोट है, एक सॉफ्ट प्रिंस कोट है, एक लाउड प्रिंस कोट है। ठीक है। सो 3 डिफरेंट लुक्स हैं, 3 डिफरेंट माइंडसेट के हम दूल्हे दिखा रहे हैं। कि एक वो दूल्हा है जो कहता है कि नहीं, आई जस्ट वांट द प्लेन वेस्ट कोट, ज़्यादा लाउड नहीं हो, और तो उसके लिए ये है। और 2 और मैं आपको लुक्स दिखा रहा हूँ। एक प्रिंस कोट है जो सॉफ्ट है, जिनका माइंडसेट यही होता है कि हमें ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए, ज़्यादा पॉप अप नहीं चाहिए। एंड थर्ड इज़ थोड़ा लाउड, जो कहते हैं कि हमें प्रोमिनेंट नज़र आना है। तो मैं आपको तीनों डिफरेंट लुक्स दिखाता हूँ। ये नंबर 1 है जिसमें वेस्ट कोट है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। अच्छा, इसकी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा लाइट भी है, यू नो, इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा लो से स्टार्ट करें। सो इसकी अगर हम प्राइस जानना चाहें आपसे तो क्या प्राइस? दिस वेस्ट कोट इज 30,000 ओनली वेस्ट कोट। ठीक है। और इस पे सारा काम हुआ है एंड सॉफ्ट टोन पे काम हुआ है, वाइट ऑन ऑफ वाइट काम हुआ है, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, बट डिटेलिंग है इस वेस्ट कोट के अंदर। नहीं, इट्स वेरी नाइस, बड़ी फिनेस के साथ ही हुआ है। अच्छा, आप इसको रेकमेंड करेंगे कि वाइट ही के साथ पहना जाए ताकि निकाह वाली लुक आए? जी बिल्कुल, निकाह वाली लुक है, ज़्यादा लाउड नहीं हो। ठीक है, ऑसम। यहाँ पे हमारा जो ये निकाह वाला लुक है, ये हमने आपको करके दिखा दिया है। अब क्या हो रहा है वहाँ फयाज? ये हमारे मेहंदी के भी मॉडल रेडी हैं। चलिए जी, मेहंदी के मॉडल्स फहाद और उसामा आ जाइए। साजिद हमारे पास यहाँ पे थे, जिनको आपने देखा कि निकाह का लुक है। साजिद, आप ज़रा यहाँ आ जाइए, और मैं चाहूँगी कि अब हम ज़रा फहाद और उसामा को भी दिखाएं। ये मेहंदी के 2 लुक्स हैं जिनको अभी
आप यहाँ गौर से देखें, ग्रीन शूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, सम ग्रीन एंड ऑफ वाइट थिंग हैपनिंग। इसको सही से अभी एक्सप्लेन करेंगे समीर। समीर आप जो है वो यहाँ पर प्लीज़ आ जाइए और ज़रा से एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो लुक है, ये दोनों लुक्स में मुझे लग रहा है लाइट और हैवी वाला है, तो क्या डिफरेंस है? अच्छा, एक्चुअली दिस इज नॉट मेहंदी, थोड़ा सा यहाँ वो हो गया, दिस इज ऑल निकाह, क्योंकि हमने निकाह से स्टार्ट किया। आई एम सो सॉरी, बट निकाह का फर्स्ट लुक ये है जिसमें हम वेस्ट कोट दिखा रहे हैं। सेकंड इज लाइक जिसमें हम ये प्रिंस कोट दिखा रहे हैं। ये प्रिंस कोट जो है थोड़ा सॉफ्ट है, ज़्यादा लाउड नहीं है। सही। ये प्रिंस कोट है। एट द सेम टाइम एक ये प्रिंस कोट है जो प्रोमिनेंट दूल्हा चाहता है कि मैं लाउड और वाइब्रेंट पहनूं। नाइस, अच्छा, बड़े मुझे डिफरेंट सी 3 चीजें लग रही है। वो लाउड वाला है, ये आपने जो जैसे कहा था ना कि मैं जरा हल्के हल्के आऊंगा। हाँ, जैसे सॉफ्ट है, कोई कहते कि नहीं वी डोंट वांट लाउड, हमें सॉफ्ट टोन चाहिए। जिनका मिजाज ऐसा होता है तो हम उन्हें ये रिकमेंड करते हैं। एंड उनसे सॉफ्ट अगर कोई कहता है तो फिर हम उन्हें वेस्ट कोट पे ले आते हैं, बट वेस्ट कोट पे हम डिटेलिंग ऐड कर देते हैं, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी नहीं हो। जो लोग अटेंड करने आ रहे हैं और जो ग्रूम है, उन दोनों में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। और ग्रूम को भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, यार आज मेरी शादी है, उसको पता चले कि भाई आज मेरा डे है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर। और पहले हम एक ऐसे उस पर रहते थे कि वही जैसे कि मैंने कहा ब्लैक और व्हाइट, जब ग्रूम इसको कॉन्फिडेंस से कैरी कर रहा है, जैसे हमारे मॉडल बड़े कॉन्फिडेंस से इसको कैरी कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल राइट। अच्छा जी, और शूज भी देखें, तीनों के बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ पे ये ग्रीन जो लोफर्स उन्होंने पहने हुए हैं, हाँ, इनका लुक पूरा सॉफ्ट है, तो हमने शूज से ब्रेक किया है क्या एटलीस्ट ये जरा हाईलाइट हो और प्रोमिनेंट नजर आए। ठीक है। इनका ओवरऑल लुक जो है, जैकेट बहुत लाउड है, तो शूज हमने स्टैंडर्ड रखे हैं, ज्यादा पॉप अप नहीं किए। एंड थ्रू आउट व्हाइट के साथ हमने ब्राउन टोन रखा है, ये थोड़ा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, मुझे ये छोटी छोटी चीजें हैं समीर, लेकिन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया, अब अगर एक चीज ऊपर लाउड चल रही है, नीचे भी लाउड होती है, हालांकि आपके पास कलेक्शन है, आप चाहते तो वो पहना सकते थे। बिल्कुल। आई वांट कि मैनली लगे, ओवरडू ना हो, और स्पेशली मेंस के लिए बड़ा मैटर करता है कि वो जेंटलमैन लगे अपने इवेंट पे। ये नहीं हो कि वो कोई ऐसी चीज पहन ले, कोई ऐसा कलर पहन ले जिसकी तरह वो ओवरडू ना लगे, जिसकी वजह से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मिसेस मुगले आजम भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए जरा कितनी मुगले आजम वाली वैसे भी फील आ रही है। हमारी रेगुलर कॉलर है, लाहौर से कॉल करके हमसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस मुगले आजम, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आज मैं शो देख रही हूँ, मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि मेरे मुगले आजम के टाइम पे तो ये चीज होती नहीं थी। है ना, आना भी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि आज मैंने इनको देखा तो बड़ी खुशी हुई है कि लो जी तो आज के मुगले आजम की लुक कैसी होनी चाहिए। अब तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह शादी को इतना अरसा हो गया है, तो वो वही वाली बात, ब्लैक शेरवानी और वाइट शलवार पहन के नीचे वो कुर्ता पहन लेते। लेकिन अब तो इतने अच्छे अच्छे, मैं कहती हूँ जबरदस्त ड्रेसेस आ गए हैं, निकाह का अलहदा, बारात का अलहदा, वलीमे का, और बड़ी अच्छी लुक है। तो मेरे मुगले आजम के लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे कि वो किस तरह की लुक होनी चाहिए? अच्छा, आपके मुगले आजम के लिए सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी कोई एनिवर्सरी, कोई सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली करीब है? बिकॉज इवेंट तो आते रहते हैं भाई, वो अभी दोबारा बन सकते हैं दूल्हा, ये बताइए। ओह, ये भी सही बात है। बिल्कुल। मैं ये बस 16 जनवरी को हमारे घर में फंक्शन है, तो उसके हिसाब से फिर मैं उनको तैयार करूंगी। तो मुझे बताएं कि इस किस्म के ना, क्योंकि 50 प्लस हो चुके हैं। अब ये ना कहें कि लड़के जो 26 साल वाले हैं वो 50 प्लस वालों को कपड़े बताते हैं। अरे नहीं, आपको अभी हम बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई मुझे ये बताएं, क्या 50 प्लस पे हम जीना छोड़ दें? हम कहें नहीं जी हम यंग नहीं रहे, क्या मतलब? फैशन तो उसकी कोई उम्र नहीं होती, राइट? बिल्कुल, फैशन की कोई उम्र नहीं रहती। 50 प्लस वाले भी जो है बहुत अच्छा स्टाइलाइज कर सकते हैं, अपने आप को मैनली दिखा सकते हैं, वो कट्स के साथ प्ले कर सकते हैं, कोई अच्छी शेरवानी पहन सकते हैं, एंड बहुत मैनली लुक आ सकता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा और हम आपको कुछ बेस्ट आउटफिट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि आप समीर साईं की जो कलेक्शन है वो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं इसलिए नहीं कह रही कि हमारे शो में आए हैं, ऑनेस्टली बड़ी अच्छी इनकी कलेक्शन है। एक बार मैंने इनकी एक कुर्ता देखा था, उस पर जिराफ्स बने हुए थे। वाह क्या बात है, बड़े फंकी बबली साहब, मज़े का। अच्छा, यहाँ पर मैं फयाज से जानना चाहूँगी कि फयाज, ये जो हमने एक लुक दिखाया है, इसके बाद जो वो वलीमे वाला लुक आप कह रहे थे, फेक डिम्पल, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी हम कुछ फेक डिम्पल करके दिखा दें? हो सकता है, दिखा सकते हैं। चलिए, किन मॉडल को हम दे रहे हैं फेक डिम्पल वाला लुक? चॉइस आप कर दें, डिम्पल में बना दूं। कौन?
चॉइस आप कर दें किस मॉडल का चॉइस करना मैं है, कर दूं, या कौन चाहता है फेक डिंपल, कौन चाहता है फेक, उनकी चॉइस होनी चाहिए सब चाहते हैं यार मैं ऑर्डर चाहता हूँ, मेरा कर दो भाई। समीर का कर दे। I'm just kidding. I think let's do with फहद। फहद से स्टार्ट करते हैं। चले बिल्कुल। आ जाइए फहद प्लीज आप जरा सीट पे वापस आ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ ब्रेक कितने टाइम में है, ताकि हम उस हिसाब से जो है ना वो फेक डिंपल आपको करके यहाँ दिखाएंगे जी। सो ये फेक डिंपल हो रहा है यहाँ पे, इट्स जस्ट गोइंग टू हैपन। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि शो का रिपीट टाइम 6:30 बजे है। अगर शो आपसे मिस हो जाता है फॉर एनी रीज़न कोई भी पार्ट, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप 6:30 बजे हमारा शो देख सकते हैं। और फेक डिंपल की तरफ अब सारी तवज्जो रखते हैं हम जी। ठीक है, जब हम लाफ कर रहे होते हैं और किसी किसी का फेस बड़ा होता है, हैवी होता है, अक्सर हमारे पास हैवी फेस वाले आते हैं, तो वो कहते हैं कि जब हम हंसते हैं और फेस बड़ा हो जाता है तो आप कंटोर कैसे करेंगे, और ऐसा भी ना लगे कि आप फेस नॉर्मली फीमेल कंटोरिंग करते हैं तो वो तो फेस कंटोर करके आप डिम्पल दे सकते हैं और फेस छोटा लगता है लाफिंग के बाद, लेकिन मेल का मेकअप जब हम करते हैं तो जब हंसते हैं तो और ब्राउड लगता है फेस, तो उस पर हम डिम्पल इसलिए देते हैं कि जब वो लाफ करें तो उसको स्मार्टनेस लुक आ जाए। सही। चलें फेक डिंपल हम यहाँ पर देखते हैं, और थोड़ा सा आप समीर यहाँ पे आ जाइएगा ताकि आप भी ज़रा करीब से देख लें कि ये फेक डिंपल का जो लुक है ये कैसा है। और ठीक है, अच्छा जब तक ये हो रहा है हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मज़ीद लुक्स दिखाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल अभी हम स्टॉप कर देंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है फयाज? यहीं से स्टार्ट करेंगे फेक डिंपल। अगर आप देखना चाहते हैं तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। अभी समीर साईं की और भी कलेक्शन हम आपको दिखाएंगे, मॉडल्स ने पहनी भी होगी। वलीमे का लुक अभी आपको दिखाना बाकी है, शादी का लुक दिखाना बाकी है, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। का आज दिन है, हमने आपको दिखाया कि निकाह का लुक क्या है तीनों मॉडल्स पे। समीर साईं हमारे साथ मौजूद है, और समीर साईं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं फयाज। अच्छा फयाज जो है यहाँ पर फेक डिंपल क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम जल्दी से बाकी के लुक्स की जाने पड़ेंगे जी। फयाज अभी आप देखेंगे कि पहले जब ये लाफ कर रहे थे इनकी चीक बोन स्लाट आ रही थी, ठीक है, और अभी हम जब डिंपल इनको दे रहे हैं आर्टिफिशियल डिंपल, तो इस अभी जब ये लाफ करेंगे तो फिर आप इनको लगेगा कि चीक्स और दब गई डिंपल पर। ओके नाइस, जबरदस्त। और फेस पे अगर दाढ़ी होती है तो हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि फेस कंटूर हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर क्लीन शेव होता है तो फिर हमें डिंपल और कंटूरिंग पे फोकस करना पड़ता है, ताकि दिखेगा भी नहीं और प्रॉपर उनको लगेगा कि अब ग्रूम हुआ। ठीक है, ऑसम। अच्छा ये वाला समीर जो हमने सीक्वेंस वाले कोट का लुक दिया था, दिस वाज फॉर मेहंदी, राइट? यस, दिस इज फॉर मेहंदी, एग्जैक्टली। ठीक है, बस ये हमारे मॉडल कंप्लीट हो जाए। मैं चाहूँगी यहाँ पर हम कंप्लीट लुक भी इनका दिखा दें। आ जाइए, लास्ट मिनट टचेस यहाँ पे आ जाइए। ये इनका जो लुक है, सीक्वेंस जैकेट जिसकी मैंने प्राइस भी पूछी थी, बहुत ही कोई ब्लिंगी खूबसूरत ये है। यहाँ पे प्लीज़ ज़रा लुक को एक्सप्लेन कर दीजिएगा समीर। पूरे जैकेट पे हमने जस्ट इनका टॉप का कलर जो है वो हाईलाइट किया है सीक्वेंस के साथ, और बेस हमने बहुत सोबर, बहुत डिसेंट रखी है। ये रियल में लुक देखा जाए तो बहुत ही प्रोमिनेंट, वाइब्रेंट सा लग रहा है। ये उन ग्रूम्स के लिए जो चाहते हैं कि हम अटेंशन अपील करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा आउटफिट है ये। ज़बरदस्त। थोड़ा सा ज़रा ये टर्न भी करके दिखा दीजिएगा, बैक भी इसके दिखा दीजिएगा, एंड ऑसम, ज़बरदस्त। आई होप कि आपको ये भी बड़ा मज़े का ये एक लुक लगा होगा, फंकी सा, एंड थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे दूसरे मॉडल से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए और आप भी ज़रा मेहंदी का लुक दिखाइए, जब तक आप जाकर चेंज करके आ सकते हैं। ठीक है जनाब, और ये हमारा सेकंड मेहंदी का लुक है। सेकंड मेहंदी का लुक है, ये उससे टोटली डिफरेंट काम है। इसमें हमने ब्लॉक प्रिंट किया है, एंड ये बहुत रिच लुक आता है। ये इतना लाउड नहीं है बहुत, बट एट द सेम टाइम इसमें डिटेलिंग बहुत है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा आपने बड़ा अच्छा सारी आप कलेक्शन लेके आए हैं कि हर किस्म के लोगों के लिए है, कि जो थोड़ा सा सटल चाहते हैं, थोड़ा सा लाउड चाहते हैं। इस वाली जैकेट की प्राइस भी दोबारा से प्लीज बता दीजिएगा। दिस इज आल्सो 45,000 ओनली जैकेट। ठीक है,
रेडी टू वेयर प्राइस है ये। अगर आप आज ऐसा 25 दिसंबर से पहले जाकर ऐसी कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं 30% ऑफ मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी फयाज ने आप लोगों के लिए बताया है कि पेंग्स केडीए की ब्रांच पर अगर आप जाती हैं और आप बुकिंग कराते हैं तो 20% ऑफ आपको मिल सकता है। किसी भी दिन इवेंट हो, डजेंट मैटर, 2 महीने बाद भी हो तो चलेगा। आज आपने बुकिंग करानी है, 20% ऑफ हासिल कर सकते हैं पेंग्स केडीए पे। और उसका प्रोमो कोड मैं आपको बता देती हूँ कि TBS 20 ये है प्रोमो कोड, ये आपने वहाँ जाके बताना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा अगर आप बैक भी हमें दिखा दें कि बैक पे देखें, बिल्कुल प्लेन बैक है और वही कॉलर वाला काम बिल्कुल ऑल प्लेन बैक पे जस्ट आपको ये कॉलर हाईलाइट हो रहा है। इतना ये लाउड नहीं है, इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट अगर आप रियल में देखें तो डिटेलिंग बहुत है। बहुत ऑर्डिनरी जैकेट नहीं लगता ये, और हर बंदा इसे इजीली कैरी कर सकता है, स्पेशली मेहंदी वाले इवेंट पे। एब्सोल्युटली। अब दोबारा से फ्रंट हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए समीर कि इसमें जो एक ग्रेस आया हुआ है ना, वो आई थिंक डल गोल्ड से भी आया हुआ है, बहुत ब्राइट नहीं है गोल्ड। जी, ये पूरा जैकेट जो है हमने पूरा मैट फिनिश रखा है इसमें हमने कुछ लाउड नहीं रखा, बस हमने डिटेलिंग हाईलाइट की है। और जो ये कलर्स भी हमने यूज़ किए हैं वो ब्राइट के टोन से किए हैं। लेट्स सपोज जो इनकी ब्राइट हैं उनकी ड्रेस में ये ब्लू आ रहा है, पर्पल आ रहा है, ग्रीन आ रहा है सारा, ताकि जब दूल्हा और दुल्हन साथ बैठे हैं तो उनका ग्रूम का जो जैकेट है मेहंदी का वो उनसे सिंक्रोनाइज हो और मैचिंग एक जो है ना पिक्चर्स में बड़ा अपीलिंग लगता है जब दूल्हा और दुल्हन के दोनों ड्रेसेस एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो रहे होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सहर भी कराची से मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम। आयशा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सहर, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। शादी वलीमे में तो बुला लिया, खाने का तो कोई इंतजाम नहीं किया? खाने का इंतजाम हाँ हमने नहीं किया। असल में खाना खाएंगे ना तो फिर कोट फिट नहीं आएंगे। आपका शादी में खाना वजन नहीं आएगा ना? नहीं पसंद। देखिए आप पूरे मसाले में छा गई हैं भाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये कोई आप डिस्काउंट अवेल करेंगे? माशाल्लाह आयशा, आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया कि आप मसाला में आ गई। मैं तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं मुझे बहुत पसंद है आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पसंद है यार। मैं तो चाहती हूँ आप मुझसे दोस्ती कर लें। दोस्ती हो गई हमारी, हो गई, अभी हो गई। बहुत सारे दूल्हा दुल्हन जब बहुत प्यारे बात चुनकर लाई हैं आप। क्या आई हूँ मैं? चुनकर लाई हूँ, ऐसे कुछ कहा है ना। Okay. अच्छा, आपकी शादी हो गई? मेरी शादी हो गई माशाल्लाह, इट्स बिन 2 इयर्स। और मैंने वैसे भी बहुत प्यारी लगती थी मुझे, मैं देखती थी मैं आपको। ओह, मुझे कब से जानती है? ओके, फिर तो हम दोस्त हैं, बिल्कुल हैं। और आयशा, आप मुझे अपना कोई कांटेक्ट ठीक है, आप मेरी टीम से राब्ता कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब मैं ये सारे कोड आपकी कलेक्शन देख रही थी ना समीर, आई वाज लाइक ये मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी, ये मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप जाकर चेंज कर लें। और हमारे जो थर्ड लुक फॉर मेहंदी, राइट? यस, थर्ड फॉर मेहंदी बिल्कुल अलग कलर है, मजा आ जाएगा आपको देख के। आइए जी, ये है थर्ड लुक फॉर मेहंदी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? ये अगेन प्रोमिनेंट है, प्रॉपर ब्लिंग जैकेट है। एक तो हमने कलर बहुत लाउड रखा है, बेस इसकी ब्लैक दी है हमने, और इट्स ऑल लाइक वाइब्रेंट। जो चाहते हैं कि हम प्रोमिनेंट नज़र आएँ, हाईलाइट आएँ, जैसे आपने कहा रणवीर सिंह की तरह, तो उस टाइप की इसकी लुक है। और हमारे यासिर हुसैन भी बाय द वे, वो भी जो पहनते हैं तो उसको बड़ा एक कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हैं, राइट? अच्छा, अब मैं चाहूंगी फयाज, एक मिनट आप भी प्लीज यहाँ पे आइएगा। और ये जो बाल आपने किए थे इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पहले आपने ब्लो ड्राई किया था, फिर आपने स्प्रे का इस्तेमाल किया था, एंड देन उसके बाद हमने फाइनल लुक दिया है। मैट बेस्ड प्रोडक्ट होता है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट होता है, उसको यूज़ किया। उसके बाद अभी हम फिर से चेंज करेंगे क्योंकि एक ही स्टाइल है तो उसको रिवाइंड करना होता है। सही। वैसे नॉर्मली जो मेहंदी का लुक देते हैं इसलिए देते हैं कि तो डांस वांस करें, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि डांस वांस करते हैं फिर रीस्टाइलिंग करनी पड़ती है तो उसको इजी होता है हैंड यूज़ करने के। बिल्कुल, तो इसलिए हम फंकी स्टाइल कहते हैं। स्प्रे इतना किया है ना उन्होंने कि वो डांस करने से ख़राब भी नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमारी तीसरे मॉडल जो है वो भी प्लीज़ आप चेंज करके आ सकती हैं। अब हम जो लुक दिखाएंगे वो हम कौन सा लुक दिखाएंगे? अब हम बारात के लुक्स दिखाएंगे। शेरवानी, ब्लैक शेरवानी आप पहन लें, आप आ जाएं। ठीक है, एक हमारा जो बारात का लुक है वो बिल्कुल यहाँ पे तैयार है, प्लीज़ आ जाइए। और ये अच्छा जी, ये लुक आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल, जैसे कि आपने बताया था। इस शेरवानी की प्राइस मुझे प्लीज़ बता दीजिए।
दिस शेरवानी इज़ 1,75,000 175 के। इट्स ऑल लोडेड, सारा इस पे काम है। Absolutely. बहुत खूबसूरत काम है, बहुत बारीक काम है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी फयाज़ को। फयाज़, मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने अब इनके बाल बनाए हैं, बहुत ही मुझे लग रहा है वो इस इवेंट के हिसाब से ना बहुत शरीफ लुक आ रहा है, बहुत ही नीट लुक आ रहा है। तो ये ऑन पर्पस है? थोड़ा सा और नीट लुक हम दे सकते थे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। और इसमें और क्या हो सकता है? अभी ये थोड़ा सा रीस्टाइल हो सकता है। इनका थोड़ा रीस्टाइल कर सकते हैं थोड़ा और, क्योंकि बारात नॉर्मली फैमिली इवेंट होता है तो मैसी लुक हम ख़त्म कर देते हैं, तो इसका थोड़ा सा ऐसा लुक होता है जो नीट लुक हो। ठीक है, मतलब कि लगे जो लड़की वाले हैं उनको लगे कि हाँ बहुत शरीफ किस्म के लड़के को हमने लड़की दी है, बहुत ही कोई एंड बारात पे ऑल सॉफ्ट डिसेंट लुक आता है कि मतलब बहुत जेंटलमैन वाली लुक आती है। काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि पहले फ़ोटोशूट हो रहा होता है, फ़ोटोशूट पे पहले विदाउट टर्बन फ़ोटोशूट करते हैं, फिर टर्बन पहनना होता है। तो दिन हम जब नीट लुक इसलिए देते हैं कि जब टर्बन पहन के फिर दोबारा रीस्टाइल करें आसान हो। तो मेजॉरिटी ये हो रहा है, हम लोग ऐसे करते हैं, मेजॉरिटी जो यंग लड़के हैं वो कहते हैं हमें टर्बन पहनना ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो भी मैं होता उनको है। पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि यार टर्बन एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में आप एक बार पहनेंगे, एटलीस्ट शूट पे जो आप करने कर लें, बट जब आप इतनी आवाम आई होती है, ऑडियंस आई होती है आपके हॉल में, जब आप इंटर हो रहे हैं, एटलीस्ट आप एंट्री तक आप टर्बन पहन लें, और जब आप स्टेज पे आएँ तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का गैप ले लें, पीछे रूम में जाएं, स्टाइलिंग करवा के फिर विदाउट टर्बन आप बैठ जाएं। एटलीस्ट दोनों लुक आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल। जो वो ग्रूम्स हैं जो मना करते हैं टर्बन्स के लिए, प्लीज़ आप मेरे पास आएँ या नहीं आएँ, बट ये फॉर्मूला ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ग्रूम आप दूल्हा जो है टर्बन सिर्फ एक ही बार पहनता है। मैं भी यही रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि दूल्हा आपको एक दफ़ा बनना है और उसी वक्त लगना भी चाहिए कि आप दूल्हे हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी बगैर टर्बन के गुजारूंगा, तो दूल्हे पे भी बगैर टर्बन पे ही चलूंगा, तो उसका फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। उनका क्या, जो 2-2 3-3 बार शादी कर रहे हैं, तो हाँ, फिर एक पहली वाली पे पहन लेनी, दूसरी शादी पे तो कहाँ गुंजाइश होती है। बट भाई आप लोग बहुत ट्रेंडी है, वो हर चीज पहन रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, दूसरी शादी भी जो है ना। हाँ बिल्कुल सही है भाई, तो जो दूल्हे को दूल्हा लगना भी चाहिए, दूल्हे को दूल्हा लगना भी चाहिए। बिल्कुल जनाब, टर्बन पहनना चाहिए ताकि अच्छा सा लुक आए। ब्रेक का टाइम है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जाकर हमारा तीसरा जो आउटफिट है वो पहन लें। हमारी मॉडल आ चुकी है, यहीं से हम जाएंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर जल्दी से हम ब्रेक पर जाएंगे। थोड़ा सा इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इस काम का नाम क्या है। ये सारा हमने इस पे एंटीक काम किया है। अगर रियल में आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत है। आई थिंक कैमरा की आंख से नहीं पकड़ सकेगी। बहुत सॉफ्ट लुक है, बहुत बारीक डिटेलिंग है, इतना प्रोमिनेंट नहीं है। इससे पहले वाला जो हमने पीस आपको आउटफिट दिखाया था वो थोड़ा सा लाउड था, ये बहुत सेटल्ड है। तो वो जो कहते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट लाउड, बट एट द सेम टाइम हमारा पीस अपीलिंग लगे, डिटेलिंग विजिबल हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है। एब्सोल्युटली। मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर प्लीज। सकते अकॉर्डिंग टू वेदर भी आप ड्रेसअप पे कितना काम करते हैं? हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग इसका जवाब समय देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। बिल्कुल छोटी सी ब्रेक से वापस आ जाइए, इसका जवाब भी देंगे और तीसरा लुक भी आपको दिखाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो रही है और वो है जनाब कि एक ग्रूम को किस तरह से स्टाइल किया जाए, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो एक शादी का इवेंट हो या वलीमे का इवेंट हो। यहाँ पर जो मेन इवेंट है, शादी का जो इवेंट होता है, उसके लिए एक ने टर्बन पहना हुआ है। ये मैं चाहूँगी प्लीज़ समीर एक्सप्लेन कीजिए। हमने तीनों को डिफरेंट लुक्स दिए हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि नहीं वी डोंट वांट टर्बन, तो हमने उनके बाल स्टाइलिंग बहुत अच्छी पैंक से करवाई है एंड बहुत सटल डिसेंट लुक दिया है। और उनकी शेरवानी भी जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत एंटीक वर्क है, इसका काम भी बहुत अच्छा है। सेम हमने शूज़ दिए हैं और इसकी लुक जो है बहुत डिसेंट आ रही है। एट द सेम टाइम फिर एक वो ग्रूम है जो बहुत लाइक ये बेज फ़ोन कलर नहीं लाइक करते, तो हमने उनको टोटली डिफरेंट कलर दिया है, ब्लैक। एंड आजकल लोग ब्लैक बहुत लाइक कर रहे हैं वेडिंग में। फ़ोन एवरी जो इस टाइप के कलर्स हैं उससे थोड़ा सा हट के ब्लैक पे भी आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ब्लैक पे हमने बहुत डिटेलिंग ऐड की है इस पीस में। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत लोडेड पीस है। एंड इनको हमने टर्बन दिया है, इनको प्रॉपर ट्रेडिशनल जो दिया है। और टर्बन जो है बड़ा मेन पार्ट रखता है। देखें, टर्बन फेस कट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। टर्बन कैसे कैरी करना है ये भी बहुत मेन होता है, वरना लोगों को पता ही नहीं होता टर्बन पहनना कैसे है। तो आप हेड टू टो लुक देखें, ऑल ब्लैक, बहुत डिसेंट, बहुत सोफिस्टिकेटेड, कुछ उसमें लाउड नहीं है, बट जो करीब से इसे देख रहा है बहुत डिटेलिंग नज़र आ रही है। बिल्कुल।
एंड एट द सेम टाइम हमने एक ग्रूम को दिखाया है विदाउट टर्बन, बट इनकी शेरवानी बहुत लाउड है। वो लोग जो कहते हैं कि प्रोमिनेंट हम विजिबल हों अपने इवेंट पे, हमारी शादी है, ये मौका फिर नहीं आएगा, उनके लिए ये पीस है। बिल्कुल। और इनके जो अगर आप शूज़ यहाँ पर देखें ना, मेरी फुल नीयत ख़राब हुई है शूज़ पे। समीन, आप लाइक विमेन की कोई कलेक्शन कभी निकालेंगे? होगा ऐसा कभी? इन दिनों तो हम मेंस को ही नहीं लाइक फुलफिल कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। वेल, आई एम रियली ग्लैड कि मेन कलेक्शन में वैसे बहुत कम हमारे पास चॉइसेस होती हैं। सो समीर साई इज़ वन ऑफ द टॉप चॉइसेस। आप ज़रूर इनके आउटलेट पे जाएं, देखें। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपको ऑफ कितना मिलेगा? आप इस शो के थ्रू 30% अवेल कर सकते हैं रेडी टू वेयर स्टॉक में। ठीक है, 30% फ्लैट ऑफ। ठीक है। TBS समीर साई 25 ऑफ दिसंबर तक ये ऑफ आपको मिल सकता है। KDA पेंग्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको 20% एडवांस बुकिंग अगर आप पहले करा देंगे किसी भी इवेंट के लिए तो वो आप हासिल कर सकते हैं। अब मैं अपने मॉडल से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा अभी तीसरा लुक बाकी है, राइट जी। सो हमारे मॉडल जाकर जल्दी से चेंज कर आ जाएंगे और तीसरे लुक के लिए, और बस जल्दी से आप लोग आ जाइएगा चेंज करके। तीसरा लुक हम दिखाएंगे। और जब तक हमारे मॉडल्स यहाँ वापस आते हैं, मैं फयाज से रिक्वेस्ट करूंगी कि फयाज आप यहाँ पे आ जाइए और मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो हमारा तीसरा लुक है उसमें हम उनकी कोई स्टाइलिंग में कुछ डिफरेंट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी मेन इवेंट आ रहा है वलीमे का, तो उस वलीमे पे बिल्कुल शार्पनेस भी देनी होती है, अकॉर्डिंग टू फेस हमने स्टाइल भी बनाना होता है। और फिर वार्डरोब भी बहुत मैटर करता है, उसके बगैर हमारा काम भी अधूरा होता है। बिल्कुल। क्योंकि वार्डरोब का इतना काम होता है, जितना हमने स्टार्ट किया था काम, हमारा काम कंप्लीट था पर अनकम्प्लीट लग रहा था। वार्डरोब इतना ज़रूरी होता है, जब वेयरिंग होती है तो फिर हमारा काम भी दिखता है सामने। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ जो ग्रूम्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब आईब्रो भी थोड़ा थ्रेड करवाते हैं, थोड़ा सा नीट करवाते हैं, वो भी अगर किसी को बहुत ज़रूरत हो तो आप करते हैं? होती है, तो किसी के आईब्रोज जो हैं बहुत ब्राउड होते हैं। जो फर्स्ट टाइम ग्रूमिंग के लिए आ रहे होते हैं उनको हम रेकमेंड करते हैं पहले कि आप कितनी शार्पनेस बना सकते हैं, किस तरह स्टाइल चल रहा है। पूरा हम एक इवेंट क्रिएट करने के लिए एक डिज़ाइनर की तरह हम पूरा उनको क्रिएट करते हैं कि अपना स्टाइल क्या होगा, अपने वार्डरोब, फिर हम कलर पूछते हैं आपका कलर क्या होगा, उस हिसाब से फिर हम उनका फेस प्रेप स्टाइलिंग करने होते हैं। ठीक है, ऑसम। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये भी बताइएगा कि जब मैनिक्योर और पेडिक्योर की बारी आती है तो इसमें मेन जो होते हैं वो ठीक है करा सकते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया था, मगर इसमें कोई ऑप्शंस क्या होते हैं? क्योंकि हमारी लड़कियों में तो बड़े ऑप्शंस होते हैं, हर्बल और पता नहीं फ्लोरल और लैवेंडर। बिल्कुल, हमारे पास भी होता है। एक नॉर्मल मैनी पेडी होता है, उसके बाद मेडिकेटेड होता है। नॉर्मल क्या होता है, इनग्रो हो जाता है, लोगों को चलने में बड़ी तकलीफ होती है। उसका भी हमारे पास एक स्पेशलिस्ट होते हैं बंदे, जो उसका नेल को रिकंटिन्यू करते हैं, फिर उनको रेकमेंड करते हैं आपने क्या लगाना है, ताकि चलना पाँव पे पूरे बॉडी का वजन होता है और फिर इनग्रो हो जाता है, बहुत तकलीफ रहती है। अच्छा, तो उसके लिए बड़ा एक्सपर्ट है हमारे पास जो उसको बहुत अच्छे से उनको कैरी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जब आप यूजुअली जब इस तरह के कोई इवेंट्स होते हैं तो ग्रूम अपना ख्याल रखता है, राइट? आप क्या बोलेंगे कि चाहे ऐसा कोई इवेंट ना भी हो रहा हो लेकिन ग्रूम को, मर्द हज़रात को बहुत फोकस रखना चाहिए अपनी ग्रूमिंग पे, हाथ, पाँव, फेस? आपका इतना अच्छा सवाल है जो कि पूरे पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, आप कहीं भी जाएं, किसी के मेहमान जाएं, इवन आप वर्क पे जाते हैं, तो मैंने देखा है कि यार अगर मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए तो मैं तो अब ये काम नहीं करूँगा, कचरा नहीं उठाऊँगा। एक डोमेस्टिक हमारा स्टाफ होता है जो अच्छे वार्डरोब करने के बाद वो अपनी काम नहीं करता, और काम नहीं करेगा उसकी पहचान नहीं रहेगी। हमारी पहचान हमारे काम से होती है। तो हम कोई भी वेयरिंग करें, और मैं हमेशा से अपनी वेयरिंग कर रहा होता हूँ। अक्सर शूटिंग में मेरा स्टाफ है वो अक्सर मुझे टॉर्च भी करता है, यार फयाज भी आप तो हर वक्त शूटिंग में, हर वक्त बारात में हो, वलीमे में घूम रहे हो, आपका वलीमा नहीं ख़त्म हुआ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए पहनता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ आप वो देखो। मैं वार्डरोब को देख के मैं बोलूँ मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, अब मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो ये बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है समीर, आपके प्रोफेशन में भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने सवाल किया, आई सजेस्ट कि जो दूल्हे हैं, जो ग्रूम्स हैं, जिनके घर पे इवेंट है, वो क्या करते हैं, एंड टाइम में पैनिक होते हैं और मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मैं रेस्टलेस हूँ, जैसे कि आपने कहा उनको क्या करना चाहिए। आई सजेस्ट प्लीज़ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएँ, टाइम मैनेजमेंट देख लें, ये सारी चीज़ें आप पहले ऑर्डर दें ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको ये अपना इवेंट एंजॉय करना चाहिए।
जैसे आपने बोला क्या करना चाहिए, आई थिंक थोड़ा स्किन पे काम करें, यू नो रेस्टलेस ना हो, वरना हल्के प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। तो डे एंड पे आपका आउटफिट हेड टू टो, बाल वाल सब अच्छे लग रहे होते हैं, बट फेस में जो है ना वो जान नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपकी सारी खुशी मान जी, तो आई सजेस्ट कि आप अपनी केयर करें, प्रॉपर लाइक फेस पे ख्याल रखें, जो भी हैं यू नो बेटर कि क्या लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो आई थिंक ये सारी चीज़ें होंगी टाइम मैनेजमेंट से। आप आई 11th आवर पे थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो ही आप खुद को ग्रूम कर। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना अपने टाइम निकाले, मुझे लगता है अब हम एक ऐसे ज़माने में हम हमेशा बात कर रहे थे औरतों के हकूक़ के बारे में, फेमिनिज्म, तो इसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि दोनों इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मर्द हजरात को भी उतना ही एक लेवरेज मिलना चाहिए उनकी शादी में। ब्राइड का तो हर कोई ख्याल रख रहा होता है कि नहीं इसको टेंशन नहीं दो, उसकी खराब हो जाएगी, है ना। तो ग्रूम का भी थोड़ा सा ऐसे, ग्रूम को अपना खुद ख्याल रखना चाहिए कि जो भी, जैसे कि आपने कहा कि टाइमली आपने सारी अपनी जितनी भी तैयारियां हैं वो कर ली, उसके बाद जो वो डे है उस पर जरा थोड़ा सा रेस्ट बने, थोड़ा सा यू नो एटलीस्ट वो अपना इवेंट एंजॉय तो करे, बजाय ये कि आप कह रहे हैं कि वो अपने कपड़े ही पहन के घूम रहा है, काम कर रहा है, वो अपना इवेंट ही नहीं एंजॉय कर पाता। वो हमारी जनरली बात हो रही थी कि जनरली ड्रेस अप होना क्या कितना करते हैं ज़रूरी फिजिकली, है। जैसे उनका सवाल था बिल्कुल। कि नॉर्मल रूटीन में इवेंट पे तो रेडी होते हैं, हमारे यहाँ तो ग्रूम हमारे साथ बैठ के अपॉइंटमेंट में भी वो वेन्यू बुक कर रहा होता है, क्या बातें कर रहा होता है। हमारे साथ रिलैक्स। अच्छा, इसमें आपको मैं एक बात बताऊं मजे की, कि पूरी दुनिया में ना हमारे यहाँ ये वाला ट्रेंड नाम से नहीं है, वैसे ऑफ कोर्स फैमिली हेल्प करती है, मगर पूरी दुनिया में क्या होता है, ब्राइड्समेड होते हैं, ग्रूम के साथ कुछ नो विंगमैन होते हैं, तो वो मदद करते हैं। मतलब अगर एक ग्रूम का बेस्ट फ्रेंड है तो वो सारी मदद करेगा उसकी, और ग्रूम पे ज्यादा जो है वो टेंशन में नहीं आएगा। तो आप भी कभी करके देखिए, कोई कजन, कोई भाई। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो मॉडल हैं वो पहला लुक हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इनका आप थोड़ा सा लुक अभी बना रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे मॉडल्स भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएं जो रेडी हो गए हैं, ताकि हम हमारा फाइनल इवेंट विच इज़ वलीमा, उसका हम लोग यहाँ पर दिखाएं और एक्सप्लेन। अभी हम जैसे मैंने बात की थी पहले कि वलीमे पे जो लुक हम देते हैं, क्योंकि शूटिंग होती है प्रॉपर, और फिर स्टाइल भी शूटिंग के हिसाब से जाता है, फेस कंटूरिंग करनी पड़ती है, और क्योंकि उस दिन थर्ड डे होता है इवेंट का, बड़ा इवेंट का, और उस दिन दूल्हा भी कॉन्फिडेंस में आ जाता है। अच्छा लग रहा था मैं मेहंदी वाले दिन और शादी वाले दिन भी अच्छा लग रहा था। आज भी पहले दिन से तो बड़ा कश्मकश में होता है, सेकंड डे थोड़ा थोड़ा, और थर्ड इवेंट पे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोगों से मिल मिला के जो है वो थोड़ा हो जाता है। पता होता है कि अभी मेरा काम भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो वलीमे पे के दिन वो खुद हमें रिकमेंडेशन भी दे रहे होते हैं कि फिर आज ये करना चाहिए। अच्छा, मैं एक मजे की बात, जब कॉन्फिडेंस की बात करें ना, मैं अपनी एक फ्रेंड के हस्बैंड को जानती हूँ, उन्होंने एक बार अपनी शादी में बैठे हुए बार बार ब्राइड से पूछ रहे हैं ये सब लोग हमें घूर क्यों रहे हैं। उसने कहा क्योंकि हम ब्राइड और ग्रूम हैं इसलिए घूर रहे हैं। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस हमारा जो हम जिक्र कर रहे हैं, उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम यहाँ पर बुलाएंगे उन हमारे मॉडल्स को जो अब आपको दिखाएंगे वलीमे का लुक। मुझे ये बताइएगा समीर कि जो वलीमे का लुक है वो तीनों का क्या सूट्स हैं? रिसेप्शन इज ऑल अबाउट सूट्स। वलीमा आपको पहनना ही सूट है, एंड तीनों दूल्हों को, तीनों ग्रूम्स को हमने डिफरेंट कलर्स दिए हैं। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, इनको आने दें। बिल्कुल, आप एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज सूट एक ज़माने में मुझे ना एक चीज़ लगती थी कि अच्छा भाई ब्लू है, ब्लैक है, फिर अभी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं उनमें डिफरेंट सूट, लाइक मरून है, ब्लू है, लेकिन मेल्स में भी आप ये अमूमन देख रहे होते हैं। तो डिफरेंट किस्म की सूट्स ही हैं सारे, लेकिन उनको डिफरेंट तरीके से कैरी कैसे करना है, उसमें क्या क्या स्टाइलिंग में डिफरेंट चीज़ है, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। और एक मुझे अभी से दिखाई दे रहा है कुछ ब्लू की तरफ है जी, मेटाइट नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक बड़ा अजीब सा सवाल है। वो अजीब सा सवाल ये है, आई नो समवन जिन्होंने वाइट सूट के साथ वाइट शर्ट अंदर पहनी थी और ही वाज कैरिंग इट रियली वेल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वाइट सूट के साथ अंदर आप वाइट कुछ पहन सकते हैं। जी, वाइट के साथ वाइट ही आपको स्टैंड आउट करेगी। आप अगर कोई और कलर ऐड कर देंगे तो वो पूरा सूट आपका डिस्ट्रैक्ट होगा। एंड वाइट इज लाइक आप डे इवेंट हो, ब्रंच पे जा रहे हो, बीच पे जा रहे हो, तो सबसे बेस्ट वो है वाइट। ओके, और वाइट टाई भी अगर उसमें हो तो या दैट्स कंप्लीटली ओके। ऑल वाइट, जैसे हमने ब्लैक अभी दिखाया, ऐसे ही एज इट इज आप ऑल वाइट पहन सकते हैं सूट में। ठीक है, ऑसम, जबरदस्त। तो वाइट, ऑल वाइट आप हो सकते हैं। हमारे जो पहले मॉडल हैं वो यहाँ पर बिल्कुल आने वाले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं वलीमे का लुक 1, जिसको अभी समीर एक्सप्लेन करेंगे। आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए जी समीर, लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ब्लू इट्स ऑलवेज फॉर द जेंटलमैन, ब्लू इज ऑलवेज इन, एंड ब्लू का आप जब भी ब्लू में जाएं तो उसका कोई अच्छा टोन लें। ब्लू की बहुत बड़ी फैमिली है। आई सजेस्ट कि आपको जो हाईलाइट करेगा वो शेड ही हाईलाइट करता है। इनका हमने बेसिक रखा है 2 पीस, जिसमें कोट एंड पैंट है।
इसमें हमने वेस्ट नहीं ऐड की। जैसे कुछ लोग कहते हैं वी डोंट वांट 3 पीस, तो हमने 2 पीस ही दिया है। एंड इट्स लाइक जैसे आप अगर डिटेलिंग देखें तो हमने इनको अमेरिकन पीकॉक नपेल्स ऐड किए हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने कट दिया, जैसे ओल्ड स्कूल स्टैंडर्ड कट होता है वो नहीं किया, ये यहाँ से थोड़ा सा राउंड हो रहा है, जो बेसिकली नॉर्मल जो कट्स देते हैं वो नहीं है। और जो टाई एंड पॉकेट स्क्वायर है वो हम टोटली ब्राइड के ड्रेस से सिंक्रोनाइज करते हैं। ओके। शूज हमने इनको ब्लैक दिए हैं, बेसिक सॉलिड शूज। अच्छा, ये ब्लू का शेड चल रहा था, अब कुछ ग्रीन का शेड भी मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज आप भी आ जाइए यहाँ पर। इन ग्रीन जो है नॉर्मली जो लोग ब्लू से टायर्ड हो जाते हैं उनको हमने ये ग्रीन रिकमेंड करते हैं। सही, जबरदस्त। अच्छा, बड़ा सटल ग्रीन है वैसे सब। दिस इज नॉट लाउड, ये हर बंदा कैरी कर सकता है। जो मिडनाइट नेवी ब्लू से बोर हो गए हैं, आई सजेस्ट आप बॉटल ग्रीन ट्राई करें। ये बहुत मैनली है, बहुत स्ट्रॉन्ग लुक आती है, जेंटलमैन वाली वाइब आती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बड़ा यहाँ बस यहीं पे नहीं, यहीं पे रहेगा ताकि थोड़ा सा ज़रा हम एक अब हमारे मॉडल्स यहीं पे रहेंगे क्योंकि थोड़ा ही टाइम है हमारे जाने में। तो मैं चाहूँगी कि तीनों ही मॉडल्स हमारे जो है वो एक लाइन से यहाँ पे खड़े होंगे। और तीसरे मॉडल भी तीसरे मॉडल को हमने, थर्ड मॉडल को हमने दिया है बेसिक ग्रे। ये सारे मैनली कलर्स हैं जो ग्रूम को पहनना चाहिए। प्लीज़ जिनकी वेडिंग होती है वो कोई लाउड कलर्स ना पहने, स्पेशली ऑन रिसेप्शन। लाउड कलर्स बिल्कुल ना पहने। और ये समीर कह रहे हैं जो उन्होंने आपको पहले दिखाया कि लाउड कब पहनने हैं, कब आप कैरी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कब नहीं करने चाहिए। दैट इज योर वलीमा। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे तीसरे जो मॉडल हैं, बेशक अगर थोड़ा सा लोग थोड़ा सा अभी बाल रहते भी हैं सोके, बट हम ज़रा यहाँ पे ड्रेस पे भी फोकस कर लें। एंड ये एक वो है जो हम देखते आ रहे हैं ना, द ग्रे टोन, बहुत सॉफ्ट है। एंड आ जाइए। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप जब सूट पहने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी करें। जैसे नंबर 1 है, आप इनके दोनों बटन्स बंद कर सकते हैं कोट एंड पैंट के। अगर जैसे थर्ड आप वेस्टकोट के साथ पहन रहे हैं तो जस्ट फर्स्ट बटन टक करें ताकि आपकी वेस्टकोट विजिबल हो। एंड जो थर्ड लुक है, एटलीस्ट वो दोनों बटन्स खोल दे जैकेट के, उनकी वेस्टकोट प्रोमिनेंट विजिबल हो। हम चाहेंगे कि आप करके दिखा दें कि अगर वेस्टकोट अगर किसी की विजिबल हो जाए, हाँ, इससे ये ताकि है आपको अंदाजा हो अंदर क्या पहना हुआ है उन्होंने। एक ग्रूम है एटलीस्ट एंट्री इस लुक में कर दे ताकि उसकी वेस्टकोट अंदर की प्रोमिनेंट विजिबल हो। एट द सेम टाइम वो एक बटन टक करे ताकि वेस्टकोट विजिबल हो। एंड दिस इज बेसिक एंड सॉलिड जो प्रोमिनेंट आपका स्टैंडर्ड होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड आप तीनों ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही लुक में रहें। जी अच्छा, मैं चाहूंगी कि फयाज प्लीज आप भी आ जाइए। ये जो आपने अब वलीमे का लुक डिफरेंट किया है वो किस तरह से डिफरेंट किया है ये भी बता दीजिए। क्योंकि फाइनली यहाँ पे आ जाइएगा, थोड़ा सा साइड पे आ जाइएगा। हाँ बिल्कुल सही है जी। वलीमे का लुक थोड़ा शाइनी और वो देना होता है, ग्लो देना होता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा हाई पफ करके स्टाइल दिया है। अकॉर्डिंग टू फेस जो है किसी का हमने वॉल्यूम कम रखा है, किसी का हमने ज़्यादा रखा है, और फिर ब्लश ऑन ज़्यादा किया है क्योंकि वलीमे का फाइनल लुक दूल्हा भी कॉन्फिडेंस में होता है और फिर लुक अच्छा लगता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होता है, ज़्यादा ब्लश नहीं करा होता तो ब्लश ऑन लगा दे फिर अब। चलो जी, थैंक यू सो मच फयाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो मॉडल्स थे फहद, उसामा, साजिद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो अभी यही हैं, अभी तो आप हम बहुत जो ना शॉर्ट्स बनाने वाले हैं आप तीनों के। और समीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी कि हमारे यहाँ मेन कलेक्शन में अब कुछ ऐसा है जिस पर हम लुक फॉरवर्ड करें। अगर आप खवातीन के लिए कलेक्शन नहीं भी बनाएंगे हमें कोई शिकायत नहीं आपसे, बिकॉज द कलेक्शन यू मेक फॉर मैन इट इज़ अमेजिंग। बहुत थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। वेल जनाब, आज का शो आप रिपीट पे देख सकते हैं 6:30 बजे शाम में, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। अब ग्रूम पे हो गया फोकस, अब दोबारा से ब्राइड पे फोकस करेंगे ना कल। अच्छा, ब्राइड पे फोकस करेंगे और हम आपको दिखाएंगे ज़रा वो मेहंदी नहीं शादी वाला लुक हम आपको कल दिखाएंगे। और कल करते हैं आपसे मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। एंड जाते जाते विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी अफोर्डेबल शादी वीक मुबारक। आंख जब लड़ जाए वो जहां भी हो रास्ता वही को